भी लगता है कि आपकी एज काफ़ी हो चुकी है और आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, या आपको भी लगता है कि यार इतना कुछ कर लिया, इतनी मेहनत कर ली और कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है करने के लिए, अगर पैसे होते तो मैं कितना कुछ कर लेता। या आपको लगता है कि आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कम है और ज़्यादा होती तो शायद हम ज़्यादा चीज़ें कर लेते। आज मैंने यूट्यूब पर एक इंटरव्यू देखा एक पर्सन का, वो यूपी से थे गालिबन, और जो इंटरव्यू उनका पर्सन कर रहा था वो एक स्ट्रीट वेंडर थे, कुछ ज़मीन पर रख के कुछ सामान बेच रहे थे। तो इंटरव्यू करने वाले ने उनसे पूछा कि अंकल जी, आप जो सामान बेच रहे हैं ये कितने का है या क्या है। तो उस बात में उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। वो बता रहे थे अपने बारे में कि उन्हें गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट, वो बेचारे बड़े खुश थे। और ये कहानी आपको सुनाने का मकसद यही है कि हमारे जैसे लोगों को उससे सीखना चाहिए, जो वेल टू डू हैं, जिन्हें ऊपर वाले ने इतना कुछ दे रखा है। वो बता रहे थे कि पहले मुझे 5,000 रुपये मिले, गवर्नमेंट की किसी स्कीम से उनको 5,000 रुपये मिले। वो सामान लाए, उन्होंने बेचा और उससे वो 5,000 चुका दिए। तो फिर उन्हें 10,000 रुपये मिले। फिर उन्होंने वैसे ही उसको भी पे कर दिया धीरे धीरे करके। फिर उन्हें 15,000 मिले, फिर 20,000 मिले। और वो बहुत हैप्पी थे, बहुत खुश थे कि गवर्नमेंट ने मुझे इतनी हेल्प की है। और अब वो बता रहे थे कि 50,000 रुपये अब मुझे मिले हैं और मैं वो धीरे धीरे चुका रहा हूँ। मैं ये सोच रहा था यार, हम लोग जो करोड़ों रुपए में काम करते हैं या महीने में 1,00,000 2,00,000 रुपए कमाते हैं, या जिनकी 50,000 या 1,00,000 रुपए की सैलरी है, हमारे जैसे लोगों को क्या हक बनता है फिर कंप्लेंट करने का। वो पर्सन को मैंने देखा, उनकी एज कम से कम अप्रोक्स 65-70 होगी, जो मेरा अंदाज़ा है। और आप समझिए कि एक पर्सन जो 65 या 70 का हो, तो और वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड होकर इस बात को बता रहे थे, इतने खुश थे वो, तो शायद उन्हें कभी 5,000 रुपये या 10,000 रुपये भी वो कभी अपने काम में लगाने के लिए जमा नहीं कर पाए होंगे। जिम्मेदारियां इंसान के कंधों पर जब होती हैं तो वो खर्चे, फैमिलीज़ वगैरह को चलाने के, उसमें वो नहीं कर पाता है। सबके हालात उतने अच्छे नहीं होते हैं। ऐसे समझो तो कितना कुछ है हमारे पास, आपके पास। और इस वजह से कि हम लोग हर वक्त ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं, सोचते रहते हैं एक चीज़ हो गई है तो दूसरी हो जाए, दूसरी हो गई है तो तीसरी हो जाए। पता ये चलता है कि जो मेहनत हमने की है और उससे कुछ जो रिज़ल्ट आया है, हम उसको भी इंजॉय नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम वो प्रोसेस में ही लगे रहते हैं बस। कहीं पर मैंने पढ़ा था कि कहाँ तक जाना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कहाँ रुकना है। और मुझे लगता है हमारी सबकी, ज़्यादातर लोगों की जो है, वो डेस्टिनेशन हमें पता ही नहीं कि हमें रुकना कहाँ है, हम बस चले जा रहे हैं। अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं तो इसी तलाश में हूँ कि क्लियरिटी ऑफ थॉट कैसे मिले। कि मैं समझता हूँ अगर चीज़ें क्लियर हैं तो दिमाग में सुकून तभी इंसान को मिल सकता है। अपने एहसास कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।